सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा, जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? हालात अच्छे नहीं है। तो एमएसपी कानून यदि कहीं सबसे ज्यादा अक्षर स्व कहीं लागू होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए बिहार में। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, हिंदी स्टेट का सवाल हो, चाहे इंजीनियरिंग का सवाल हो, और आज हमारे साथी यूथ जिस तरीके से सड़कों पर, ये लोग अमीन की बहाली इसलिए नहीं करते हैं ताकि मोनोपोली अमीन की चालू रहे, प्राइवेट अमीन की। बाप दादे को गाली दिया है, हमारी बहन और बेटी को गाली दिया है, हमारे यूथ को आतंकवादी कहा है, उग्रवादी कहा है, मंत्रियों ने रौंदा है। एमएसपी कानून बिहार में जब तक लागू नहीं होगा तब तक जन अधिकार पार्टी सड़कों पर है। इन सरकार का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार का ऑफिस पे ताला लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रेल जाम करेंगे, एनएच जाम करेंगे। लेकिन आप गिरगिट के तरह रंग बदले। कानून में कितनी खामियां थी, जिन बातों का डर था दुनिया को कि कैसे हम पूंजीपतियों के हाथ में जमीन से लेके दुनिया की सब चीज गिरवी रखने जा रहे हैं, पूरा का पूरा पूंजीपति और बाजारवाद हम पर मोनोपोली कैसे करेगा, सारी चीजों को रिफाइंड की गई वो तीनों कानून के तहत किसानों के द्वारा। और उन्होंने किस तरीके से रिफाइंड किया था, ना तो पंजाब को तो मंडी में जाने का, पूरी मंडी और किसानों के बीच एक समन्वय है कि हमको, और दोनों के मिल करके पंजाब का किसान, चंडीगढ़ हरियाणा का किसान चलता है। लेकिन बिहार में तो मंडी व्यवस्था भी नहीं है, बाजार समिति भी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। तो एमएसपी कानून यदि कहीं सबसे ज्यादा अक्षर स्व कहीं लागू होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए बिहार में। वैसे मैं कृषि को उद्योग के दर्जा के पक्ष में हूं। यह कानून, दूसरी चीज, किसानों को पानी और बिजली, मैं इसके पक्ष में हूं कि ये बोझ नहीं पड़नी चाहिए। हर कीमत पर सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा, जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सरकार को फ्री करना चाहिए। और नीतीश कुमार हमेशा पानी के बारे में कहता है, पानी पहुंचाएंगे। नीतीश जी, कोऑपरेटिव सिस्टम को याद करिए, और जो कमीशन रिपोर्ट आई थी वो सब बहुत बीत गई बात। मेरा बहुत क्लियर है, जो 5 एकड़ से 10 बीघा वाले किसान हैं, वो किसान यदि मरता है तो उसको पेंशन आप दो। और जो बटेदार किसान है, जो दूसरे की बटेदारी करता है, मेरा बहुत क्लियर है, जब किसी भी तरह का साइक्लोन, बाढ़, तूफान और सुखाड़ या बीज और खाद के चलते बटेदारी किसानों का यदि फसल की क्षतिपूर्ति होती है, तो वह
खेतीहर को नहीं मिलके बटेदार को मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि बटेदारी यदि हम लगाते हम हैं और जब बर्बाद होता है तो पप्पू यादव के बड़े किसानों को मिल जाता है, बटेदार को नहीं मिलता है। तो जो बटेदारी करता है बिहार में क्षतिपूर्ति उसको मिलना चाहिए। तीसरा, चौथा चीज, मंत्री जी 1 मिनट रुक गए तो सदन नहीं चली। पहला दिन सदन खाली बोतल में चला गया, दूसरा दिन चोट्टा हरामी साला कुत्ता बिल्ली में चला गया, तीसरा दिन मंत्री जी रुक गए उसमें चला गया, चौथा दिन एसपी कलेक्टर रात में मिल गए उसमें चला गया। 5 दिनों में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई, लेकिन ना तो नीति आयोग के रिपोर्ट पर बहस हुआ कि 52% से ऊपर गरीबी दुनिया में बिहार, ना तो एजुकेशन और हेल्थ पर बहस हुआ, ना तो आउटसोर्सिंग पर बहस हुई, ना नियमित बहाली पर बहस हुई, ना तो मगध और मिथिला यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट पर बहस हुई, और ना ही लाखों किसानों पर लाठी गोली चल रही है बिहार में। खाद की कालाबाजारी हो गई, इफ्को और क्रिफ्को ये दोनों की मिली भगत है कालाबाजारी में। सारी संस्थाएं, अगले बार 32% धान नहीं हुआ, मक्का की बुआई शुरू हो गई, 1 कट्ठा भी बिहार में मक्का की बुआई नहीं हुई। गेहूं अब 15 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। 38.9% किसानों ने अपने खेत में बुआई नहीं किया। क्वालिटी और क्वांटिटी खाद की आप देख लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग, बगल में नेपाल और बाहर, और 3 गुने दाम में खाद। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए नीतीश जी, मंडी सिस्टम के साथ किसानों का समन्वय करिए, एमएसपी लागू करिए, और कोऑपरेटिव के द्वारा पंचायत में सरकार अपने पदाधिकारी के मातहत हमको चाहिए 62 लाख टन लगभग खाद, और 21 लाख टन भी खाद हमें उपलब्ध नहीं होता। सारा खाद का रैक उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है चुनाव के चलते। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं, फैक्ट्री 2.3% मां चालू है, सब बंद हो गया। तो भैया जब इकोनॉमी खत्म, फैक्ट्री जिस स्टेट में ना हो, इकोनॉमी पूंजी का कोई 40 सालों में आप निवेश की बात नहीं किए हो, गरीबी 7.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास है, 14-14.5 करोड़ की आबादी में, हेल्थ और एजुकेशन शून्य पे, 93 लाख पलायन बाहर में, रोजगार एकदम नहीं, और जो मेरी जिंदगी की ताकत है खाना पीना, किसान के पेट पर ही, कमर पर ही लात मारोगे तो यह आवाज गूंजेगा। और जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, मंडी सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक जन अधिकार पार्टी पूरी इकाई, पूर्वी पश्चिमी पटना अध्यक्ष नहीं, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी मोर्चा, हम लोग अलग अलग विभिन्न इकाइयों के द्वारा इन सरकार का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार का ऑफिस में ताला लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो रेल जाम करेंगे, एनएच जाम करेंगे, लेकिन एमएसपी कानून लेके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज पूरे बिहार में पार्टी
और सभी प्रकोष्ठ के विंग के द्वारा धरना का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी के निर्णय और कमेटी के निर्णय में लिया है और आज मैं वहां हूं। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक किसानों के खेत में और बीज और खाद नहीं पहुंचेगा तब तक जन अधिकार पार्टी और प्रकोष्ठ चुप नहीं बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हम अमीन के सवालों को लेकर सब दिन लड़ते रहे और भी सवाल को लेकर, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, हिंदी स्टेट का सवाल हो, चाहे इंजीनियरिंग का सवाल हो। और आज हमारे साथी यूथ जिस तरीके से सड़कों पर, ये लोग अमीन की बहाली इसलिए नहीं करते हैं ताकि मोनोपोली अमीन की चालू रहे, प्राइवेट अमीन की, और जमीन में जो घपला है सीओ, एडीएम, डीसीएलआर कर्मचारी के मिली भगत से और प्राइवेट अमीन की मिली भगत से जो खाता खेसरा को उल्टा पुल्टा किया जाता रहता है और कभी सही, आज इधर बढ़ा दिए, कल उधर बढ़ा दिए, माल ले लिए। सरकारी अमीन नहीं होने के चलते हम 2000-3000 पर अमीन लाते हैं। सरकारी अमीन को नियमित रूप से जितनी जनसंख्या के आधार पर है उसको नहीं करिएगा तो जो धरनार्थी बैठे हैं पप्पू यादव और पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हो। ये मैं आपको बता दूं। सर, केस वापस की बातें थी और मुआवजा जो मरे हैं उसको शहीद का दर्जा, वो समझौता चल रहा है और ये गिरगिट आदमी है, रंग बदलने में इनको देर नहीं लगता। सत्ता के लिए ये कभी लात पैर पकड़ लेते हैं और कभी कंठ धर लेते हैं। इसका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव के लिए ये कुछ भी करेंगे। कितना गाली दिया इन्होंने, कुत्ता बिल्ली बना दिया हम लोग को। हमारे बाप दादे को इतना गाली दिया इसने, हमारी बेटी और मां को। ये माफी मांगे पूरे नेशन से। जब तक इस देश की सरकार माफी नहीं मांगता है हमें इसको माफ नहीं करेंगे। हमारे बाप दादे को गाली दिया है, हमारी बहन और बेटी को गाली दिया है, हमारे यूथ को आतंकवादी कहा है, उग्रवादी कहा है, मंत्रियों ने रौंदा है। एमएसपी कानून बिहार में जब तक लागू नहीं होगा तब तक जन अधिकार पार्टी सड़कों पर है। मतलब बिहार के लिए राकेश टिकैत की आप भूमिका निभाना चाह रहे हैं? इसमें क्या राकेश टिकैत, पूरा दुनिया अलग अलग है। सभी लोग मिलकर के एक ही राकेश टिकैत जी ने पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर पश्चिम सभी लोग, सबकी ज्वाइंट मिली भगत, जन अधिकार पार्टी सबसे ज्यादा बिहार से आवाज देती रही। तो हम लोग पूरा 14 करोड़ बिहारियों के लिए लड़ेंगे, आवाज बन करके। एक अंतिम सवाल जी देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगले बार शाहबाद में 32% लगभग धान की फसल कम हुई और इसको समझना होगा कि कुछ इलाके जो हमारे जैसे शाहबाद है, वैसे आपको याद होगा जो हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल का जो इलाका है उसको धान, मखान, माछ, पान और ये जो इलाका है उसको कहा गया। लेकिन जब आप किसी क्वालिटी क्वांटिटी के साथ आप देखेंगे, कई सारे अरवा और उसना के फेर में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि शाहबाद का जो धान की क्वालिटी है और उधर जो जिस गुणवत्ता के साथ जिस इस पोर्शन में आरा, बक्सर, भोजपुर का जो इलाका है और साइड में, वह बहुत ही क्वालिटी वाइज बेहतरीन है। मैं समझता हूं कि किसान जिस तरीके से बात कर रही है, निश्चित रूप से किसानों के इन विवादों के बगैर हमको उसको भी एमएसपी की बात आपने की, एमएसपी के तहत तो होने रही है और सरकार एमएसपी पहले ही खत्म कर चुकी है। तो हमको किसानों के बातों पर हमको गौर करना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना।